डोरेमोन का ये न्यू एपिसोड आपने कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये वाला न्यू एपिसोड टीवी पे कभी भी नहीं आया और आपने यूट्यूब पे भी नहीं देखा होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। स्टार्टिंग में नोबिता की मॉम कहीं जा रही होती है तो एक बच्चे को उसके घर पे छोड़ देती है उसको खेलने के लिए और बोलती है नोबिता डोरेमोन से इसका ख्याल रखना। फिर नोबिता उसको एक कैंडी देता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है और फिर वो डोरेमोन को ही नाव बना के उसके ऊपर चलने लगता है, यानी कि उसको घोड़ा बना देता है। फिर उसके बाद वो बहुत ज्यादा शरारती करता है उससे। नोबिता डोरेमोन ऊब जाते हैं। फिर डोरेमोन बोलता है कि नोबिता कुछ करो नहीं तो ये मेरे ऊपर से नहीं उतरेगा। फिर नोबिता बोलता है देखो मैं तुम्हारे मुंह से कैंडी ले लूंगा, नहीं तो यहाँ से उतर जाओ। फिर नोबिता को धक्का दे देता है और वो बहुत दूर जाके गिर जाता है, जिसकी वजह से वो डोरेमोन को भी बहुत मारता है। वो इतना मारता है कि उसका घर वर सब टूट जाता है। और वो इतने में नहीं, जब नोबिता उसको कैंडी देने आता है तो कैंडी लेने के पे खुश हो जाता है और डोरेमोन को उठा के फेंक देता है। फिर उसके बाद वो कैंडी देख के शांत तो हो जाता है, लेकिन जब नोबिता उसको कैंडी दे देता है तो फट से उसको खत्म कर देता है, पूछो जैसे वो कभी पाया ही ना हो। फिर उसके बाद वो खड़े होता है और बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसकी वजह से नोबिता बहुत ज्यादा घबराने लगता है और उसको बाहर जाने से मना करता है। नोबिता को धक्का देके बाहर चल जाता है। डोरेमोन आता है उसको भी नचा के फेंक देता है। वो लोग के बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं मानता है और उन लोग को धक्का धुक्की दे के वो बाहर चले ही जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। फिर उसके बाद नोबिता डोरेमोन सोचते हैं कि ये तो बाहर चल गया, अगर ये टाइम पे घर पे नहीं आया तो क्या होगा। फिर जियान सुनिए रास्ते से जाके बोलते हैं इनके घर में इतना शोर क्यों हो रहा है। तभी वो देखते हैं नोबिता डोरेमोन बाहर गिरते हैं और फिर वो पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर वो लोग बताते हैं पूरी कहानी। फिर वो लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं कि क्या तुम सही बोले, तुम्हें ये छोटे सा बच्चे ने पीटा है, क्या मजाक कर रहे हो। फिर जियान सुनिए उसके ऊपर हंसने लगते हैं और फिर उसके बाद वो उससे पूछते हैं क्या बच्चे तुमने ऐसा किया। फिर उसके बाद वो गोदी में उठा लेता है, लेकिन वो नहीं रोता। वो लोग शौक हो जाते हैं कि आखिर जियान के पास इतना खुश क्यों है। फिर डोरेमोन नोबिता जियान से रिक्वेस्ट करते हैं, तब जियान उनके घर में चल जाता है और जो बताता है कि ये सब इसी का कीड़ा धरा है, ये सब पूरा घर तोड़ दिया। फिर उसके बाद जियान बोलता है रुको मैं इसको अपना गाना सुनाता हूँ एक लोरी में। फिर उसके बाद जियान गाना स्टार्ट कर देता है जिससे सब लोग के कान में एकदम फटने लगता है और वो बच्चा भी बहुत तेजी से रोने स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से पूरा घर तो पहले से ही टूटा होता है, लेकिन जब वो बच्चा रोता है तो एकदम कांच वाच सब कुछ टूट जाता है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसके घर के आसपास कुछ चोर घूम रहे होते जो कि नोबिता के घर में चोरी करने वाले होते। वो कैसे करके दरवाजा को खोल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जब वो अंदर घुसते हैं तो ये टूटा फूटा घर देख के वो लोग भी शौक हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, ये सब इतना टूट टाट कैसे गया। फिर उसके बाद वो लोग आपस में बात करते हैं, प्लान बनाते हैं कि कैसे चोरी करना है। फिर उसके बाद वो थोड़ा अंदर जाते हैं और उसके घर में सब कुछ लूटना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद वो बच्चा वहाँ पे आ जाता है, वो अंकल अंकल करने लगता है। वो लोग सोचते हैं ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है जरूर। फिर वो दूसरा वाला बंदा बोलता है कि ये कुछ नहीं करेगा, हम लोग अपना काम पे ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद वो लोग ऊपर तो पड़े होते हैं। फिर उसके बाद नीचे जो छोटा सा बच्चा होता है वो लोग सोचते हैं कि बच्चा क्या ही करेगा, ये लोग तो बेहोश है। फिर उसके बाद वो बच्चे को बुलाता है, बोलता है बच्चे देखो तुम अगर ज्यादा शरारती किए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा हंसने लगता है। और फिर उसके बाद अंकल का हाथ पकड़ के नचा के उनको भी फेंक देता है और अंकल जाके कहीं दूर पे गिरते हैं। फिर उसके बाद उनकी जो हंसी रहती है वो सब मानो की गायब भी हो गई हो और कांच वाच सब टूट टाट जाता है। फिर उसके बाद दूसरा वाला चोर बोलता है अरे ये बच्चा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या तुम्हें इसी बच्चे ने मारा। तो वो बोलता है हाँ ये मुझे ही मारा। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो दोनों चोर वापस से जाते हैं वो बच्चे के पास। फिर वो बच्चा वो अंकल की नाक को पकड़ लेता है और बोलता है तू बहुत बोलता है, मैं तुझे भी बहुत मारूंगा। फिर उसके बाद वो अंकल के नाक को पकड़ के झुला झुला के उसको फेंक देता है, जिसके वजह से उसकी नाक बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और वो दोनों को मार के कचुम्बर बना देता है। ये लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है, वो लोग आपस में ही फाइट करने लगते हैं और वो बच्चे को बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। थोड़े टाइम के बाद वो अंकल बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिससे ऊपर नोबिता डोरेमोन उठ जाते हैं और उनको कुछ सुनाई देता है। वो भाग के जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे लड़ाई हो रही होती है। वो देखते हैं तो वो लोग चोर रहते हैं जिसे वो बच्चा अकेले मार रहा होता है और वो लोग देख के मानो फुल शौक हो जाते हैं कि आखिर ये बच्चा इन लोग को कैसे मार के भगा दे रहा है। फिर उससे पूछता अंकल कौन हो, तो वो बोलता है मैं चोर हूँ और ये बच्चे ने हमें परेशान कर दिया इसलिए हम भाग जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो आता है बोलता है तुम ठीक थे हो, लेकिन वो बच्चा इतना खतरनाक होता है पूछने पर भी उनको उठा के फेंक देता है इधर से उधर। फिर उसके बाद वो भाग के जाता है वो चोर के पीछे उनको पकड़ने के लिए, बोलता है अंकल रुको तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, और उनके पीछे पड़ जाता है। उसके बाद वो लोग बहुत दूर भाग के आ जाते हैं, लेकिन जब फिर वो पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा उनके पीछे ही पड़ा होता है और वो गाड़ी के पास पहुंच जाता है, गाड़ी को पकड़ के तान लेता है। फिर वो अंकल खिड़की से बाहर निकलते हैं और उसको बोलते हैं कि बच्चे तुम ये क्या कर रहे हो, गाड़ी को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। फिर उसके बाद बोलते हो देखो आसमान में चिड़िया। फिर वो लड़का गाड़ी छोड़ देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और उसको बोलता है कि बहुत जल्दी भगाओ नहीं तो लड़का हमारा जीना मुश्किल कर देगा। फिर उसके बाद वो लड़का उसके पीछे ही पड़ा रहता है, वो जैसे कि हार मानने की कोशिश ही नहीं करता है। फिर उसके बाद वो गाड़ी पे पहुंच जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन उसको हेरते हुए पहुंच जाता है और फिर वो बोलते हैं कि वो कहाँ होगा। फिर उसके बाद वो गाड़ी में रहता है जो उसको खटखटा रहा होता है, उसके मुंह से कैंडी गिरने ही वाली रहती है, लेकिन फिर उसके बाद वो वापस से पकड़ लेता है और वो गाड़ी वाड़ी सब तोड़ ताड़ के फेंकने लगता है, उसका छत्ता वत्ता सब तोड़ देता है। तब से जियान नोबिता और डोरेमोन आ जाता है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं चलो घर चलते हैं। फिर उसके बाद डोरेमोन बोलता है हाँ आइडिया, मैं इस गैजेट
गैजेट का यूज करता है। फिर वो लड़की बन के उसको इम्प्रेस करता है, लेकिन वो उसके ऊपर गैजेट काम ही नहीं करता और वो उसको उठा उठा के फेंकने लगता है, जिसकी वजह से डोरेमोन नोबिता भी टूट टाट के फेंका जाते हैं। फिर नोबिता बोलता है मेरे पास एक दिमाग है। फिर वो बच्चे को बचा के वो चोर को मार के चल जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद वो गाड़ी से तोड़ ताड़ के नोबिता कैसे भी करके उसे बचा लेता है। फिर गाड़ी पलट जाती है, गड्ढे में गिर जाती है और चोर लोग वहीं पे जख्मी हो जाता है। फिर उसके बाद नोबिता गाड़ी को उठा के उसको नचा नचा के फेंक देता है, जिसके वजह से वो जो लड़के के पास कैंडी रहती है उसकी असर भी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पे डोरेमोन आ जाता है और उसकी मॉम भी आ जाती है। फिर उसकी मॉम वो आंटी को उसका बच्चा वापस कर देती है और बोलती है कि ठीक है आंटी बाय, आपका बच्चा कोई शरारती नहीं किया। लेकिन फिर जब नोबिता की मॉम बोलती है आज तुम्हें कैंडी मिलेगी, फिर जब वो घर पे जाके देखती है कि घर का कुछ ये हाल हुआ रहता है तो वो लोग को कैंडी क्या, वो लोग को तो कुछ नहीं मिलता है। यानी कि नोबिता की मॉम बहुत ज्यादा उनके ऊपर गुस्सा करती है। और अब आपको पता है कि घर का हाल देख के नोबिता के मॉम का मन क्या कर रहा होगा। और आपको ये भी पता है कि अब वो नोबिता और डोरेमोन के साथ क्या करने वाली होती है। वो बोलती है आज तो तुम्हारी खैर नहीं, और यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है।